हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो नवोदय विद्यालय आप लोग फॉर्म आ चुके हैं आप लोगों के, ठीक है। तो आप लोग जो फॉर्म आ चुके हैं उसमें जो अप्लाई करने से पहले जो क्राइटेरिया यानी कि जो प्रोस्पेक्ट है वो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप लोग का फॉर्म भरने से भी रिजेक्ट हो जाए। तो चलिए चैनल पर पूरा वीडियो को आप लोग वॉच कीजिए। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, जो आप लोगों का फॉर्म का जो लास्ट डेट है अप्लाई वो है 16 सितंबर, ठीक है। 16 नौ का आप लोगों का लास्ट डेट है। उसके बाद देखिए इंट्रोडक्शन में थोड़ा हम बता दे रहे हैं। जवाहर नवोदय समिति सिलेक्शन टेस्ट जिसका इंट्रोडक्शन में क्या है, जो नवोदय विद्यालय है 1986 से लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जवाहर नवोदय समिति JNV इसके नाम से JNV 27 स्टेट में और 8 यूनिट में डिवीजन किया गया है, ठीक है। जिसको जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट यानी कि JNV ST क्लास 5 के मीडियम में लेती है, ठीक है। उसके बाद जो जवाहर विद्यालय किन किन वर्ग के एडमिशन के लिए किया जाता है, कक्षा 6 के लिए 9 और 11 के लिए लिया जाता है एडमिशन, ठीक है। कक्षा 6, 9 और 11 के लिया जाता है। जो भी एग्जाम होता है वो आप लोग क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, यानी कि आप लोगों को ओमार शीट भरना होगा, ठीक है। क्या करना होगा, ओमार शीट भरना होगा। अभी तक कुल 693 नवोदय 6 से 53 नवोदय विद्यालय खुला गया है, जिसमें 27 स्टेट और 8 यूनियन टेरिस्ट शामिल है। ये सभी आप लोग स्टेट का नाम है, ठीक है। आप लोग इसको पूरा डिटेल्स में देखिए आप जूम करके। देखिए बच्चों, उसके बाद वाला जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025, ठीक है। आप लोग सिलेक्शन टेस्ट यहाँ पर दिया हुआ है 2025। जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है वो कब होने वाला है, ऑन सैटरडे 12 अप्रैल 2025 यानी कि 12 अप्रैल को आप लोगों का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो किन किन स्टेटों में होगा। एग्ज़ाम कब से स्टार्ट, 11:30 बजे से उठकर। देखिए यहाँ पर पूरा स्टेट का नाम दिया हुआ है, ठीक है। नीचे आप लोग इस स्टेट का आप लोग देख लीजिए, आपका कौन सा स्टेट आता है इसमें। देखिए और उसके बाद 18 जनवरी में एग्ज़ाम होगा आप लोग, ठीक है। 18 जनवरी 2025 को, वो भी सैटरडे है, 11:30 बजे से आप लोग एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर भी पूरा स्टेट दिया नहीं, यानी एग्ज़ाम आप लोग कब कब होने वाला है, 18 जनवरी एंड 12 अप्रैल, ठीक है। ये आप लोग दोनों दिन हम लोगों का एग्जाम होने वाला है, ठीक है यार। को किसका किस जगह में कौन का स्टेट होगा आप लोग देख लीजिए पूरा PDF में। आज जो आप एप्लीकेशन भर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो आप लोगों का 16 सितंबर को आप लोग एप्लीकेशन भरने का लास्ट डेट है। और एप्लीकेशन आप लोग कहाँ भर सकते हैं, नवोदय.gov.in पर जाकर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। भरने में जो डॉक्यूमेंट्स लगा, जिसमें डॉक्यूमेंट्स सबटेल्स इन द JPG फॉर्मेट साइज बिटवीन 10 से 100 KB के बीच में जो आपका फॉर्मेट होगा वो 10 से 100 KB के बीच में आपका फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। जो कैंडिडेट के लिए पर्सनल फॉर्मेट लगेगी यानी कि डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत है वो क्या है, फ़ोटो, एक फ़ोटो लगेगा, सिग्नेचर फ्रेंड्स का सिग्नेचर लगेगा, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यानी कि स्टूडेंट जो अप्लाई करेंगे उसका भी फ़ोटो लगेगा, आधार डिटेल्स लगेगा आप लोगों का, रेसिडेंट सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी जो यानी कि जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट होगा गवर्नमेंट अथॉरिटी का होना चाहिए। बेसिक डिटेल कैंडिडेट लाइक स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, बुक, आधार नंबर, पैन नंबर, ETC, ये बेसिक डिटेल्स में लगेगा। उसके बाद वेरीफाई सिग्नेचर द फोटोग्राफ अलोंग टू द सिग्नेचर ऑफ द बोथ कैंडिडेट हिज पेरेंट्स, ठीक है। वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन सर्टिफिकेट विल बी डन हेड मास्टर
एक फॉर्म मिलेगा, एक फॉर्मेट में आप लोग क्या करना है, हेडमास्टर जो होगा हेडमास्टर से क्या करना है, स्कूल हेडमास्टर से आप लोगों को वेरीफाई करवा के लाना है, सर्टिफाइड आप लोगों को करना है, ठीक है। वो भी जेपीजी फॉर्मेट में। साइज बिटवीन क्या होगा, उसका भी साइज 10 KB से लेकर 100 KB के बीच ओनली होना चाहिए। और कैंडिडेट किन कैंडिडेटों का, देखिए आप जिस जिले के स्टूडेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं उसी जिले में आप लोग आवेदन कर सकते हैं, अदर जिले में आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पर एडमिट कार्ड संबंधित बारे में कुछ इशू दिया हुआ है। एडमिट कार्ड आप लोगों का किसी आ जाएगा टाइम में, रिजल्ट ऑफ शेड्यूल टेस्ट के बारे में दिया हुआ है, ये आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। जैसे ये एडमिट कार्ड आप लोगों का आ जाएगा उस साइट में आप लोगों का डाउनलोड के रूप में ऑनलाइन होगा, JNBST के ऑफिशियल साइट में आ जाएगा, ठीक है। JNB का ऑफिशियल साइट क्या है, देखिए पर यहाँ दिया है www.navodaya.gov.in पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों, अगर आप अभी तक आप लोग क्लास 5th में एडमिशन नहीं लिए हैं, ठीक है, क्लास 5th में अभी तक आप एडमिशन नहीं लिए हैं, तो आप लोगों को क्लास 5th में एडमिशन ले लेना चाहिए। कब, 31 जुलाई से पहले आपका एडमिशन होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद कैंडिडेट आर एलिजिबल टू द अप्लाई टू TC फ्रॉम पेरेंट स्कूल ओनली आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड द कन्फर्मेशन एडमिशन बाय द रिस्पेक्टिव JNB। यानी जब आप जब सिलेक्शन हो जाते हैं तो उस टाइम आपका पेरेंट्स का एक सर्टिफिकेट मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन मिलेगा, जो आप लोगों को वहाँ पर जमा करना होगा। कैंडिडेट से स्टेट अंडर OBC कोटा सबमिटेड टू बी OBC सर्टिफिकेट प्रोवाइड इन द फॉर्मेट। अगर आप OBC में आते हैं तो आप लोगों को क्या OBC सर्टिफिकेट जमा करना होगा, ST में है तो ST का सर्टिफिकेट जमा करना होगा, OBC में ST और SC में है तो आपको SC सर्टिफिकेट जमा करना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हु इज एलिजिबल टू, माने कौन आप लोग कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए एडमिशन कैंडिडेट को क्लास 6th में JNB में डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफाइज होना चाहिए, यानी कि आप उस जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहे हैं उसी डिस्ट्रिक्ट का आपको JNB में आप एडमिशन ले सकते हैं पास होने के बाद। तो बच्चों यहाँ पर आप बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ किन के बीच होना चाहिए, ठीक है। देखिए आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ है 1/5/2013 से लेकर 31/7/2015 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। क्या से, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1/5/2013 से लेकर 31/7/2015 के बीच होना चाहिए, ठीक है। देखिए विल बी वैलिडेटेड इफ द कैंडिडेट इज फाउंड रिपीटर हैसी इज नॉट बी अलाउड देपर इन द सिलेक्शन टेस्ट एडमिट कार्ड सच इट में यू रिलाइज टीचर। अगर आपने जो भी कब भरे हैं कैंडिडेट उसमें अगर रूल्स में आप लोग कुछ गलती होते हैं, यानी कब गलत इन्फॉर्मेशन उन लोगों को भी देते हैं, और वो अगर आपका पकड़ा जाता है तो आपका फॉर्म क्या किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वहाँ पर गवर्नमेंट से तरफ से आप लोग क्या सीट क्या जो है ना वो क्या किया गया है, रखा गया है, ठीक है, लिमिट करके रखा गया। जैसे फॉर रूरल कैंडिडेट 75%, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है,
विलेज सेक्टर है उसके लिए क्या किया गया है, रिजर्व सीट है। कितना % रिजर्व किया गया है, 75% ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रिजर्व किया गया है। देखिए, however is candidate we should be the full candidate session under rural area and the class 5 for same district where admission being third। यानी कि आप जिस जगह पे, जिस जिला में आप एडमिशन ले रहे हैं, भर रहे हैं, पर उस जिले में आप लोग क्या, आपके पास होने वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए क्या, क्लास 3, 4 और 5 तीनों का आप लोगों के पास एडमिशन के टाइम तीनों फॉर्मेट आप लोगों को लेना होगा, सर्टिफिकेट तीनों का देना होगा जमा। फॉर urban कैटेगरी इवन फॉर द सिंगल डे सेशंस ऑफ द क्लास 3D4, यानी कि आप कक्षा अगर 3, 4 एंड 5 में एक दिन यानी कि 1 डे अगर आप शहरी क्षेत्र में पढ़े हैं, यानी कि टाउन में पढ़े हैं, सिटी में पढ़े हैं, तो आपका शहरी स्टूडेंट कहा जाएगा, यानी कि शहर में पढ़ने वाला स्टूडेंट कहा जाएगा। उसके साथ साथ देखिए रिजर्व सीट का भी है इसमें, जिसमें इसमें दिया गया है। देखिए अंडर ओबीसी एज द सिविल कैंडिडेट अबव द SC SC सबके लिए है, यहाँ पर दिया हुआ है 27% आप लोगों का रिजर्व सीट रखा गया है, ठीक है। कैंडिडेट एडमिशन वेरिफिकेशन, जो आप जिस टाइम आप लोग एडमिशन है उस टाइम आप लोग क्या वेरिफिकेशन लगेगा, देखिए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसका प्रूफ लगेगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ का कॉपी लगेगा वेरीफाई, जिसमें आपका प्रूफ हो कि आप डेट ऑफ बर्थ इतने में है। उसके बाद इसमें आपको सर्टिफिकेट लगेगा, क्लास 3, 4, 5 का इंट्रोडक्शन स्कूल या जहाँ से आप पढ़े हैं वहाँ का सर्टिफिकेट लगा, उसके साथ रेसिडेंट सर्टिफिकेट भी आप लोगों का जमा करना होगा। उसके साथ साथ जहाँ पर आप पढ़े हैं, जैसे जिस स्कूल में जहाँ वहाँ से आपको क्या लगेगा, TC फॉर्मेट आप लोगों को वहाँ से लेना है, ठीक है। TC फॉर्मेट स्कूल बाय आफ्टर वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स के टाइम आप लोग, यानी कि जब आप लोग एडमिशन पास हो जाने के बाद आप लोग जब एडमिशन होने जाइएगा JNB में, उस टाइम आप लोग का जो प्रिंसिपल का जो TC होगा, ठीक है, TC भी आप लोग को वेरीफाई में देना होगा। साथ साथ एक फॉर्मेट मिलेगा जहाँ पर आपको सिग्नेचर करवाना है, किसको, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी यानी DEO BEOET से आप लोगों को एक अथॉराइज सिग्नेचर टेस्ट, जहाँ पर आप लोग सिग्नेचर करवा के लाना होगा। जयमदन विद्यालय में आप लोगों का जो लैंग्वेज ऑफ द एग्जामिनेशन किया जाता है वो कितने लैंग्वेज में किया जाता है, देखिए यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और जो क्षेत्रीय भाषा है जैसे तमिल, उर्दू, बंगाली, आंध्र प्रदेश हिंदी, इंग्लिश उर्दू, महाराष्ट्री उर्दू, उड़िया, कन्नड़, ये जो पूरा भाषा दिया हुआ है आप लोग लाइन से पढ़िएगा। ये सब भाषाओं में आप लोगों का टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। नोट, ए कैंडिडेट विल be given a test booklet in the language which we see as the mentions online application form, यानी कि जो आप एप्लीकेशन जब फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक ठीक है, अप्लाई करेंगे उस टाइम आप जिस लैंग्वेज में भरेंगे, यानी कि जिस भाषा में आप फॉर्म को भरेंगे उसी भाषा में आपको बुकलेट में दिया जाएगा, ठीक है। जैसे किसी ने आपने मान लीजिए कि हिंदी मीडियम से भरे हैं, तो आप लोग हिंदी मीडियम से भरे हैं, देखिए तो आप लोग बुकलेट क्या मिलेगा, हिंदी में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एक कॉम्पोजिशन द सिलेक्शन टेस्ट, ठीक है। सिलेक्शन विल बी 2 आवर्स डायरेक्शन, यानी कि जो आप लोग एग्जाम है होने वाला है वो 2 आवर्स का होने वाला है, 11:30 से 1:30 बजे तक बीच आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। उसमें कुल 80 क्वेश्चन रहेगा, कितना क्वेश्चन रहेगा, 80 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। टाइप ऑफ टेस्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ टेस्ट क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन होगा वो मार्क मेंटल एबिलिटी रहेगा 50-40 क्वेश्चन, जिसमें आपको 30 मिनट, एथोरेटिक टेस्ट में 20 से 25, इसमें 30 मिनट, और लैंग्वेज टेस्ट में 20, जिसमें 30 मिनट रहेगा। टोटल 80 क्वेश्चन रहेगा और मार्क रहेगा आपका
100 और आवर्स टाइम रहेगा 2 आवर्स, ठीक है। यानी कि आप लोगों का जो टेस्ट 3 में टेस्ट होगा, ठीक है। पहले में टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा? टोटल क्वेश्चन होने वाला है 80 मार्क। टोटल मार्क कितना होने वाला है? टोटल मार्क होगा 100, ठीक है। टाइम कितना मिलेगा? टाइम मिलेगा 2 आवर्स, ठीक है। चलिए उसके बाद आंसर की किस प्रकार से करना है, ठीक है। ए पर्सन से एब्सोल्यूटली मार्क रिक्वेस्ट से आंसर विल बी सीट प्रोवाइड। एक आंसर सीट आप लोगों को दिया जाएगा जिसमें क्या किया जाएगा? ओमार सीट होगा। क्या होगा? ओमार सीट में आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा। जो एमआर सीट मिलेगा वो आपको किस पेन में भरना? ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पेन से आप भर सकते हैं कि वाइट कलर का एक मार्कशीट मिला जाएगा जिसमें आप लोग क्या ब्लू और ब्लैक पेन से भर सकते हैं। पेंसिल आप नहीं, पेंसिल से आप नहीं भर सकते हैं। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड सिलेक्ट ऑप्शन ऑफ द अकॉर्डिंग टू सर्कल। आपको सिलेक्ट ऑप्शन जो राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू सर्कल उसके हिसाब से आपको भरना है। आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 33 सी ड्रैगन सर्कल अंडर सी गिवन बिलो 30 डी चेंज द टेकन ग्राउंड। यानी कि जो क्वेश्चन होगा वो कैटेगरी नंबर वाइज से डिवीजन किया क्या रहेगा, ठीक है। नेचुरल ऑफ द टेस्ट सिलेक्शन 1 में आप लोगों का जो पहले होगा मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ब्रेवल क्वेश्चन आर द इजिबल, यानी कि जो मेंटल एबिलिटी पार्ट 1 ओड मैन आउट डायरेक्शन करेक्ट आंसर चूज के आपको लिखना है, ठीक है। 4 फिंगर दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से पहले जो आएगा वो आएगा इसको मेंटेलिटी मैचिंग क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। उसमें क्या क्या आएगा? मैचिंग क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आएगा पार्ट 5 में एल्गोरिदम क्वेश्चन रहेगा जो डायरेक्शन 17 से लेकर 20 तक रहेगा, जिसमें आपको जियोमेट्रिकल फिगर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें जियोमेट्रिकल फॉर्म आपको भरना है। इसके लिए एक डिटेल्स वीडियो हम लाएंगे जिसमें आप उससे बात करेंगे। तो बच्चे देखिए, एनबीएस हैज बीन राइट वेरिफिकेशन कैंडिडेट, ठीक है। जो कैंडिडेट है वो क्या राइट फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चा, आप लोग आधार नंबर फॉर द गवर्नमेंट पेट्रोल, आपको आधार नंबर जरूरी है। आधार नंबर नहीं होगा तो और आप लोग के एजेंट आप चेतावनी आप लोगों को बहुत ध्यान में रखना है कि आप लोगों का जो लास्ट डेट है वो 16 सितंबर है। उससे पहले आप लोगों को फॉर्म को भर लेना है, ठीक है। तो 2-4 दिन वेट कीजिए और उसके बाद जाइए किसी सीएससी में जाकर अपना फॉर्म भरिए। उसके साथ साथ आप लोग रेसिडेंट सर्टिफिकेट के लिए भी आवेदन कर देना है, ठीक है। जैसे जैसे एप्लीकेशन फॉर द कैंडिडेट हु द सेक एडमिशन इन JNV प्राइवेट डिस्ट्रिक्ट रेसिडेंट सर्टिफिकेट आपके पास आना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों आप लोग को बता दें कि कुछ दिनों के बाद आप लोग को 2-4 दिन पार होने दीजिए। उसके बाद किसी भी CSC में जाइए और प्रिंसिपल से जो सर्टिफिकेट मिलता है फॉर्मेट वो डाउनलोड कीजिए और आके आप लोग भरिए और उसमें जमा कीजिए, ठीक है। देखिए जो फॉर्मेट मिलेगा फॉर्मेट देखिए सिलेक्शन टेस्ट वाला जो फॉर्मेट है इसका आप लोग ध्यान से देखिए। आधार नंबर वेरीफाई करने जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025 सर्टिफिकेट लास्ट डेट सबमिटेड लास्ट डेट दिया हुआ है जो क्या 16 सितंबर 2025। स्टूडेंट इन क्लास 5 है, यहाँ गिविंग द करेक्ट रिस्पेक्टेड नेम ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पर आप स्टूडेंट का जो है वो नाम लिखना है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर जो कौन वर्ग में है कौन क्लास में पढ़ रहा है उसका भरना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है देखिए, इंट्रोडक्शन अप्लाई जवाहर नवोदय सिलेक्शन टेस्ट 2025 कैंडिडेट इन ब्लॉक हमें लेटर लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है? फादर नाम लिखना है, ठीक है। अपने पिताजी का नाम लिखना है। उसके बाद माता का नाम अपने लिखा है। अपने गार्जियन एंड का लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यानी कि जो जन्म तिथि है वो लिखना है। जिससे यहाँ पर आप लोग जेंडर लिखना है। पेन नंबर है, यहाँ पर एड्रेस बनना है, मोबाइल नंबर देना है, ईमेल देना है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान से देखिए। साथ ही साथ आप लोग सर्टिफिकेट लाए क्या क्लास 3
4 एंड 5 का आप लोगों का स्टूडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। पासिंग सर्टिफिकेट यहाँ होना चाहिए आपके पास। उसके साथ साथ बस को आप लोग ट्रांजैक्शन जनरल ओबीसी एसटी के लिए फिजिकली हियरिंग जीरो डिसेबिलिटी। चलिए फिर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए। आप पासपोर्ट साइज का फोटो लगे कैंडिडेट जहाँ पर उस फॉर्मेट को भरने का टाइम आप लोगों का जरूरत होगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।